समय होता है 1942। ये वो समय था जब जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया था। इसी अटैक के चलते अब अमेरिका भी वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल हो जाता है और अब अमेरिका के बॉम्बर प्लेन जापान के एयरक्राफ्ट और सबमरीन को तहस नहस करने के लिए उड़ान भरते हैं। ये सब अटैक करके वापस लौट रहे थे। इनमें से एक फाइटर प्लेन जो बादलों के काफी ऊपर होता है, जिसमें 3 लोग सवार थे और बादल के चलते इनका पायलट रास्ता भटक जाता है और धीरे धीरे फ्यूल भी खत्म होने लगता है। तभी इनका पायलट हेरोल्ड जो डिसीजन लेता है कि तुम सबको अपनी बेल्ट खोल लेनी चाहिए और प्लेन को इसी बीच समुद्र में लैंड कराना होगा। थोड़ी देर बाद प्लेन पानी में लैंड कर जाता है और ये तीनों लोग पानी में तैरने लगते हैं। इनके पास एक बोट होती है जिसका यूज करके ये बोट पर आ जाते हैं और प्लेन पानी भरने की वजह से थोड़ी देर में डूब जाता है। जैसे ही सुबह होती है वैसे ही इनको अमेरिकन नेवी का एक एयरक्राफ्ट दिखाई देता है, पर इनको अच्छे से मालूम था जिनकी छोटी नाव होने की वजह से आसमान में फ्लाई कर रहे एयरक्राफ्ट को दिखाई नहीं पड़ेगी और इनके पास ना ही कोई फ्लेयर गन थी जिसका यूज करके ये अपनी लोकेशन दे पाते। धीरे धीरे 3 दिन बीत जाते हैं। अब इन तीनों लोगों को अच्छे से मालूम हो चुका था कि अब हम बहुत अच्छे खासे फंस चुके हैं। अब इनको बिना कुछ खाए 1 सप्ताह हो चुका था। इन 3 लोगों में से एक का नाम जिनी होता है जो अपने जेब से एक चाकू निकालता है और फट से समुद्र में कूद जाता है और एक शार्क के बच्चे का शिकार कर लेता है, जिसे मारकर तीनों अपना पेट भरते हैं। अब इन तीनों को फुल एनर्जी मिल चुकी थी। थोड़ी देर बाद शार्क का एक ग्रुप जो इनकी राफ्ट को घेर लेता है क्योंकि इन तीनों लोगों ने शार्क के बच्चे को मारा और थोड़ी देर बाद शार्क का ये ग्रुप चला जाता है। अब धीरे धीरे 20 दिन हो चुके थे। फिर पानी और खाने की वजह से इनके अंदर की शक्ति खत्म होने लगी थी। इनको तरह तरह के सपने आने लगे थे। तो कहीं इनको आइलैंड दिख रहा था तो कहीं इनके घर वाले। एक रात को बारिश आती है और बारिश का पानी ये इकट्ठा कर लेते हैं, पर उसके जस्ट थोड़े ही देर बाद भयंकर तूफान आ जाता है जिससे इनकी राफ्ट उलट पुलट हो जाती है और ये राफ्ट से नीचे गिर जाते हैं। पर तूफान के शांत होने पर ये फिर से राफ्ट के ऊपर आ जाते हैं। अब दिन था 34वां। शायद ये इनकी समुद्र जिंदगी का आखिरी दिन था। जिनी को अपने सामने कुछ दिखता है। जब सभी देखते हैं तो सामने एक आइलैंड होता है और ये तीनों 20 फरवरी 1942 को पुका पुका नाम के आइलैंड पर पहुंच जाते हैं।